भाजपा के विधायक और सांसद की मिलीभगत से शहर में भूमाफिया दुकानों पर खुलेआम बुलडोजर चलाते हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। अधिकारी और भाजपा नेता लूट मचा रहे हैं। इन शब्दों के साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसे। पलवल में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा हुड्डा चौक से लेकर देवीलाल पार्क तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अपने भाषण के द्वारा भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। दिन रात पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं पलवल शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की मौजूदगी में विशाल जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता विवेक बंसल ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा और कहा, भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के रेटों, बेरोजगारी से आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है तो दिन रोज महिलाओं व बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेताओं के विरोध की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आज देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जासूसी के मुद्दे पर सरकार मौन है। केंद्र व प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान लंबे समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सरकार उनकी नहीं सुन रही। देश की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी बड़ी बड़ी बात करते थे, जबकि चीन हमें हमारी जमीन पर ही आकर आंखें दिखा रहा है। देश में जो स्थिति आज देख रहे हैं, जैसा आपने खुद ही कहा, महंगाई को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, और चाहे लोकतंत्र को जिस तरीके से समाप्त किया जा रहा है। आपने देखा पिछले विगत दिनों नांगल में जिस तरीके से दलित लड़की के साथ बलात्कार और उसके पश्चात निर्मम हत्या हुई, उसको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब ट्विटर पे ट्वीट किया, पोस्ट डाली, तो उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। और यही फोटो अखिल भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने डाली तो कुछ नहीं हुआ। यानी सरकार पूरी तरीके से विपक्ष के विरोध को समाप्त करना चाहती है, उनके आलोचना को ख़त्म करना चाहती है, और लोकतंत्र की जो मान मर्यादा होती है, लोकतंत्र में विपक्ष को अपना एक उचित स्थान दिया जाता है। आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे आम नागरिक हो, वो ये महसूस कर रहा है कि आज उसकी स्वतंत्रता, आज उसकी जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का, उसका हनन हो रहा है। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम सब लोग कहना चाहते हैं, एक मुख्य राजनीतिक दल होते हुए, कि आज जिस तरीके से जिस रास्ते लोकतंत्र जा रहा है, जिस तरीके से ये सरकार का जो प्रबंधन है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेने की बात हो, चाहे दलितों के उत्पीड़न की बात हो, चाहे संविधान की रक्षा करने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, ये, और चाहे सामरिक दृष्टि से अपने देश की सुरक्षा की बात हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीने की बात करते थे। आज जिस तरीके से चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके हमें आंखें दिखा रहा है, वो किधर जाता है? बात बात पर पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। पाकिस्तान पिद्दी ना पिद्दी सा शोरबा। अरे बात करनी है हमें चीन की। हमारा विपक्ष या हमारा विरोधी चीन है कि हम उसकी दृष्टि में, उसके सापेक्ष में हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज एक तरफ चीन की आर्थिक जो ग्रोथ है, आर्थिक जो वार्षिक प्रगति है, वो 6% से ऊपर है। हमारी नकारात्मक जो है प्रगति, तो हम कैसे सामना करेंगे? इन सब का कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा। दर्शन हमारा दायित्व है। ये असर तो सरकार जिसके कानों में जू रेंगती हो उस पर तो असर पड़ेगा, पर हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना है। अगर इस सरकार पे
अगर इन प्रदर्शनों का कुछ असर या इनकी लोकतंत्र में अगर इनकी आस्था होती तो बहुत पहले बहुत सी चीज़ों में इनका सुधार होना चाहिए था। किसान आज के आप तो आज के इस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, किसान सड़कों पे उतरा हुआ है, वो भी इस देश का सम्मानित नागरिक है, उसने इस देश को सम्मान दिया है। आत्मनिर्भर नारे की जो बात होती है वो आत्मनिर्भर नारा किसानों ने दिया कि हमें आत्मनिर्भर किया है खाद्यान्न के क्षेत्र में। और यहीं हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसान ने, जहाँ से हरित क्रांति का सृजन हुआ था, आज उसी किसान वो कितना द्रवित है, कितना व्यथित है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सब विपक्ष के नेताओं को लेकर उनके पास भी पहुंचे, पर इस सरकार पे आज भी कोई असर नहीं पड़ रहा। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं संवेदनहीनता की प्रतिमूर्ति नज़र आते हैं कि किसान, जिसको कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कि वो इस देश की आत्मा है, आज वो आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है, विचलित है। पर ये सरकार पूरी सत्ता के नशे में मस्त है और जिस तरीके से शासन चल रहा है, बड़े बड़े नारे दिए गए थे। मैं तो आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज क्या अच्छे दिन आ गए? आप लोगों, खास तौर से जो मीडिया के, आप लोगों को मैं शिकायत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं उनसे दबे हुए हैं। कारण अनेक है जिनको मैं स्पष्ट करना बहुत उचित नहीं रहेगा और उपयुक्त नहीं होगा। तो इतना ही आज मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार, जनता देख रही है, इस सरकार को सबका जवाब देना होगा। लोकतंत्र की यही अद्भुतता है कि आप जिस निर्ममता से या आप कुशासन जो आज आप कर रहे हैं, उसका जवाब जनता आपसे मांगेगी, आज नहीं तो कल मांगेगी। और तब आपको पता चलेगा कि इस देश की जनता मूक दर्शक नहीं रहती, जब जवाब देने का वक्त आता है तो वो जवाब उचित देती है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पलवल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के राज में महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, प्रदेश में होने वाली भर्तियों में भाजपा सरकार पेपर लीक कराती है, सरकार पंचायत के चुनाव को नहीं करवाना चाहती, भाजपा के विधायक और सांसद की मिलीभगत से शहर में भूमाफिया दुकानों पर खुलेआम बुलडोजर चलाते हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, अधिकारी और भाजपा नेता लूट मचाने में लगे हैं, पलवल शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, आए दिन भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। आज ही के दिन 9 अगस्त को कांग्रेस ने अंग्रेजों को गद्दी छोड़ने के लिए आह्वान चलाया था और आज 9 अगस्त से ही कांग्रेस देश प्रदेश की भाजपा सरकार को गद्दी छोड़ने का आह्वान करती है, क्योंकि आज भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है, जनता त्राही त्राही कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार के खिलाफ किया है। ये जिला पलवल के 36 बिरादरी के कांग्रेस कार्यकर्ता सभी ने, जो भाजपा सरकार ने किसानों को अपमानित किया है, उनकी बात नहीं सुन रही है, जो महंगाई का चरम सीमा पर आज नज़ारा बना हुआ है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और भारतीय जनता पार्टी भर्तियों में जानबूझ करके पर्चे लीक करती है, जानबूझ करके गलत कानून बना करके पंचायतों के चुनावों को टाल रखा है। शहर के अंदर दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, यहाँ की पुलिस और यहाँ के गुंडे सब आपस में मिले हुए हैं। आम आदमी का जीना दुर्लभ हो चुका है, घरों में बिजली आती नहीं, बिजली के छापे मारे जाते हैं और सारे हरियाणा में लूट मची हुई है। ऐसा भ्रष्टाचार हरियाणा के लोगों ने कभी नहीं देखा। आज भ्रष्टाचार से भी ऊपर जाकर के भाजपा की सरकार में ये लूट दिखाई देती है, अफसरों से की और राजनेताओं की, जो बीजेपी के नेता हैं। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, ना सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, आए दिन टैक्स लगाए जाते हैं, आए दिन नए नए कानून बनाए जाते हैं, तो तमाम जनता में त्राहियाम मचा हुआ है। उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी ने और जो आज 9 अगस्त को जो अंग्रेजों को गद्दी छोड़ने का आह्वान कांग्रेस ने किया था, आज 9 अगस्त को कांग्रेस ने आह्वान किया है कि भाजपा तुम गद्दी छोड़ो, क्योंकि तुम बुरी तरह से फेल हो चुके हो, विफल हो चुके हो, सब लोग आपसे निराश हैं, नाराज हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि भाजपा को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जैसे 9 अगस्त को कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाने का आह्वान किया था,
वही आह्वान आज भाजपा को इस देश से भगाने का है और उसके एवज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये इतनी धड़क की गर्मी में आपने कई मुद्दे गिनाए, इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो संवैधानिक दायरे में आते हैं, तो उनके खिलाफ कोर्ट में भी आप जाएंगे? ये सरकार ये जनता की कोर्ट का निर्णय मानेगी। ये किसी कोर्ट के आदेशों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब तो हर निर्णय जनता की अदालत करेगी। तो इस तरह से तो 3 साल तक और लोगों को तो परेशान रहना पड़ेगा। 3 साल अभी है। ये सरकार हरियाणा के अंदर दावे के साथ बहुत जल्दी ही अपने बोझ से गिरने जा रही है। हरियाणा की सरकार समय पूरा नहीं करेगी। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और लोगों को इस भाजपा जैसी लानत सरकार से छुटकारा मिलेगा।